बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना का एक दौर था जो 2 साल थे वो बहुत ही मुश्किल थे दुनिया के लिए। दुनिया में जो लोग थे दूसरों से कट कर रह गए थे, सफ़र करना बहुत जो है वो मुश्किल हो गया था और तरह तरह की जो है वो रुकावटें थीं और दुनिया एक जगह से रुक सी गई थी। तो वहाँ पर ऐसे लगता था कि अब ये वक्त कैसे जाएगा और ये कोरोना कब ख़त्म होगा। और दुनिया ने ये फिर देखा भी कि उसके बाद वैक्सीन आई और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के जो हालात थे वो मामूल पर आना शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद कोरोना एक ऐसा है जिसने दुनिया में फिर से एक बार से जो है वो सर उठाना शुरू किया है। जो अमेरिका से लेकर दुनिया भर में जो है केसेस ने एक दफ़ा फिर से जो है वो ऊपर जाना शुरू किया। तो वहीं पर जो है एक नया वेरिएंट जब सामने आया जो जिसको JN1 का नाम दिया गया, तो उसी के तहत चलते हुए अभी मुख्तलिफ मुल्कों ने जो है वो नई पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। ऐसी ही खबर हमारे पास आई है पाकिस्तान ट्रैवल करने वालों के लिए। अब पाकिस्तान ट्रैवल करने वालों के लिए जो पाकिस्तान के वहाँ नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है जिसको NCOC भी कहते हैं, जो कि इस तरह के केसेस को देखती है, उसने दुनिया भर में कोविड के नए वेरिएंट के फैलने के सबब बैरून मुल्क से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनका कोरोना टेस्ट करवाने का फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान के इदारा सेहत के हुकाम के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों की कोरोना टेस्टिंग का फ़ैसला किया है, जिसका मकसद दुनिया भर में फैले गए कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की रोकथाम करना है। इससे पहले पाकिस्तानी इदारे ने एडवाइजरी है वो जारी करते हुए कहा था कि JN1 जो कोरोना वेरिएंट है उसको जो है VOI के तौर पर देखा जा रहा है और बुनियादी तौर पर BA.2.86 ओमिक्रॉन वेरिएंट की एक किस्म है। कोविड-19 वायरस जो है सबसे पहले अगस्त 2023 में अमरीकी CDC की तरफ से रिपोर्ट किया गया था। ताहम हालिया हफ्तों में JN1 जो है वो काफ़ी मुल्कों में रिपोर्ट हुआ है और आलमी सतह पर इसका फैलाव भी हो रहा है। हुकाम ने कहा कि एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों की लाजमी कोविड टेस्टिंग होगी। कोविड टेस्टिंग के लिए जो है रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स जो है वो कौमी इदारा बराए सेहत फ्राहम करेगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि दोबारा से वो हालात ना आए कि हमें सफरी पाबंदियों का और दूसरी चीज़ों का सामना करना पड़े और दोबारा से हम उन हालात की तरफ जाएँ। दूसरी तरफ सऊदी अरब में भी जो 50 साल से ऊपर के लिए जो है लोग हैं उनके लिए दोबारा से कोरोना वैक्सीन की जो डेवलप वैक्सीन है वो लगाने का फ़ैसला जो है वो किया गया है, वो शुरू कर दी गई है। इसके अलावा वो लोग जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं या हामला ख़वातीन हैं उन तमाम को भी जो कोविड की नई वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। यदि हमारी आपके लिए एक ताज़ा तरीन अपडेट, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और इसको सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।